नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद साथियों। स्वागत है आप सभी लोगों का हमारी आज के इस नए वीडियो में। तो साथियों, आज का जो हमारा वीडियो होने वाला है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, बिकॉज आप सभी लोगों के लिए हमने ले रखे हैं जियोग्राफी के 20 ऐसे क्वेश्चन जो कि आप सभी लोगों की बोर्ड एग्जाम में भी पूछा जा सकता है। ये चीज़ कन्फर्म है साथियों, बिकॉज यहाँ पर जितने भी मैंने क्वेश्चन ले रखे हैं ये प्रीवियस ईयर पेपर में आ चुके हैं और अब की बार भी आने की पूरी संभावना है। ठीक है, तो इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखिएगा ताकि आप सभी लोगों को सारे क्वेश्चन समझ में आ सकें और साथ में आप सभी लोगों को बता दें कि हम इसके आंसर भी बताने वाले हैं। और यहाँ पर जितने भी ऑप्शन दिए रखे हैं तो कुछ ऐसे क्वेश्चन होंगे जिनमें हम सारे ऑप्शन के भी आपको समझाने वाले हैं। तो चलिए बिना देरी करते हुए स्टार्ट करते हैं अपने आज का वीडियो और आप सभी लोगों को बताते हैं, समझाते हैं, सिखाते हैं वो सारे क्वेश्चन जो कि आप सभी लोगों के बोर्ड एग्जाम में आने की संभावना है। सो किसी को पता नहीं होता भाई ना कि चांस क्या है बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आने का, बट यहाँ से पूरा प्रयास किया जा सकता है कि भाई जितने भी चांसेस हैं हर एक क्वेश्चन को तैयार कर लिया जाए। किसी एक चैप्टर का क्वेश्चन नहीं है, मैंने कई सारे चैप्टर से ले रखे हैं यहाँ पर क्वेश्चन। तो चलिए इसको फटाफट तैयार करते हैं और आप सभी लोगों को बताते हैं कि किस प्रकार से आप सभी लोगों से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो हम इसको थोड़ा सा छोटा कर लिए। ठीक है, तो बहुविकल्पीय प्रश्न आज हम देखने वाले हैं और बहुविकल्पी में कौन कौन सा आ सकता है ये चीज़ हम देखेंगे। आज 20 प्रश्न हम सभी लोगों को तैयार करना है। चलिए फटाफट देख लेते हैं। बहुविकल्पीय प्रश्न होगा हमारा, निम्नलिखित प्रश्नों के सही उत्तर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। इस तरीके से आप सभी लोगों को वहाँ बोर्ड एग्जाम की कॉपी पर उसमें एग्जाम पेपर में देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। निम्नलिखित में से, ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भौगोलिक सूचना का स्रोत नहीं है। ठीक है, 4 ऑप्शन दिए गए साथियों। प्राचीन मानचित्र, यात्रियों के विवरण, प्राचीन महाकाव्य और चंद्रमा से चट्टानी पत्थरों के नमूने। ठीक है, तो देखिएगा भौगोलिक सूचना का स्रोत। ठीक है, भौगोलिक सूचना का स्रोत आप सभी लोगों को GIS पता होगा। ठीक है, चलो नहीं पता होगा मैं आपको बाद में बताऊंगा। इसका हो जाएगा जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम, इस तरीके से होता है इसका फुल फॉर्म GIS का। तो यहाँ पर साथियों हम सभी लोगों को देखना है कि निम्नलिखित में से कौन सा भौगोलिक सूचना का स्रोत नहीं है। भौगोलिक सूचना का स्रोत, ठीक है, कोई चीज़ का हमको सूचना दे सके, किसी चीज़ से हमको कोई साक्ष्य प्राप्त हो सके, ऐसे चीज़ यहाँ पर ऑप्शन में हम देखेंगे। और एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, ये नहीं और ना हाँ। ठीक है, इसका बात का ध्यान रखिएगा। कभी कभी ऐसा क्वेश्चन में पूछ लेता है और हम सभी लोगों को ऐसा लगता है कि भाई इस यहाँ पर क्वेश्चन लिखा हुआ है निम्नलिखित में से कौन सा एक भौगोलिक सूचना का स्रोत नहीं है, तो हम सभी लोगों को क्या करना होता है भाई, नहीं पे हम ध्यान ही नहीं दे पाते। कभी कभी ऐसा सोच लेते कि भाई ये चीज़ लिखा हुआ है कि कौन सा एक भौगोलिक सूचना का स्रोत है। ठीक है, नहीं पे ध्यान नहीं देते हैं। तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन में नहीं लगा है कि नहीं लगा है। ठीक है, तो यहाँ पर नहीं लगा है तो भाई जो भौगोलिक सूचना का स्रोत नहीं है तो भाई प्राचीन मानचित्र ये भी है, ये भी हमको साक्ष्य प्राप्त करवा सकता है। ठीक है, प्राचीन महाकाव्य ये भी है। ठीक है, चंद्रमा से चट्टानी पत्थरों के नमूने ये भी है। तो हमारा जो सही उत्तर हो जाएगा बी वाला, यात्रियों की विवरण। ठीक है, इसको आप कंफर्म कर लेना कि भाई निम्नलिखित में से एक भौगोलिक सूचना का स्रोत नहीं है, उसका नाम है भैया यात्रियों की विवरण। ठीक है, ये हमारा जो हमारा माध्यम होगा, ये हमारा जो ऑप्शन होगा, ये हमारा हो जाएगा ऑनलाइन। ठीक है, चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं, सेकंड क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। तो साथियों जो हमारा अगला क्वेश्चन है यहाँ पर लिख रखा है, निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में जनसंख्या वृद्धि सर्वाधिक है। ठीक है, ये हमारा सेकंड क्वेश्चन होने वाला है। ऑप्शन देख लेते हैं भाई, एशिया है, फिर दक्षिण अफ्रीका है, उत्तरी अमेरिका है, फिर हमारा अफ्रीका है। ठीक है, क्या क्या है, एशिया है, दक्षिणी अमेरिका है, उत्तरी अमेरिका है और अफ्रीका है। तो यहाँ पर साथियों आप सभी लोगों को पता होगा तो कमेंट बॉक्स में लेकर के बताइएगा। बाकी मैं चलिए आपको बताता हूँ, यहाँ पर जो हमारा सही उत्तर हो जाएगा वो होगा अफ्रीका। ठीक है, अफ्रीका जो हमारा होगा वो जनसंख्या वृद्धि में सर्वाधिक महाद्वीप होगा। ठीक है, तो हमारा सेकंड क्वेश्चन यहाँ पर क्लियर होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और तीसरा क्वेश्चन देखते हैं साथियों। ठीक है, ये बोल नहीं हो पाया, थोड़ा सा क्रिएट में प्रॉब्लम आ गई थी। तो तीसरा क्वेश्चन हमारा क्या होगा, निम्न में से किस प्रदेश में प्रलेखित प्राचीन नगर बस्ती रही है। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए है होंग की घाटी, बी है नील घाटी, सी है मेसोपोटामिया, डी है सिंधु घाटी। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों हमारा जो चौथा ऑप्शन होगा डी वाला वो हो जाएगा सही, सिंधु घाटी। ठीक है, जो हमारा प्रलेखित प्राचीन नगर बस्ती रही है वो हमारा सिंधु घाटी है। ठीक है, तो आप इसको तैयार कर लीजिएगा बिकॉज आप सभी लोगों के एग्जाम में ऐसा पूछा जा सकता है, कन्फर्म बता रहा हूँ। ओके, चलो चौथा नंबर क्वेश्चन देखते हैं साथियों। यहाँ पर हमारा जो चौथा नंबर क्वेश्चन है, भाई निम्नलिखित क्रियाकलापों में से कौन सा द्वितीयक सेक्टर का क्रियाकलाप नहीं है। तो पहला हमारा हो जाता है वस्त्र निर्माण। ठीक है, बी वाला है भाई टोकरी निर्माण, मछली पकड़ना और इस्पात प्रकलन। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा ये जो ऑप्शन है, ठीक है, इसको हम क्लियर करके देख लेंगे भाई क्या चीज़ है, क्रियाकलाप में कौन सा द्वितीयक सेक्टर। अगर आपने प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक ये क्रियाकलाप वगैरह पढ़े होंगे तो आपको ये चीज़ कंफर्म होगा भाई द्वितीयक सेक्टर में ये जो 4 ऑप्शन नीचे दे रखे हैं इसमें कौन सा
नहीं है। इस बात का ध्यान रखिएगा, मैं आपको भी ऊपर भी बता चुका हूँ कि भाई क्वेश्चन में अगर नहीं लगा है तो उस पर ध्यान देना है और आंसर जो हमको देना है वो सही देना है। बिकॉज अगर नहीं पे आप ध्यान नहीं देते हो, अगर इस तरीके से देख लेते हो भाई कि यहाँ पर ये चीज़ लिखा हुआ है कि निम्नलिखित क्रियाकलापों में कौन सा द्वितीयक सेक्टर का क्रियाकलाप है, इस तरीके से आप क्वेश्चन पढ़ोगे तो आपका सारा नंबर जो है बेकार चला जाएगा और आपका सारा मेहनत बेकार चला जाएगा तैयारी करने का भी। इसलिए नहीं पे ध्यान दीजिएगा। अगर नहीं लगा हुआ तो आप यहाँ नीचे आंसर भी उसी तरीके से देगा, ठीक है। तो द्वितीय सेक्टर क्रियाकलाप नहीं है। वस्त्र निर्माण, भाई वस्त्र निर्माण हम कब करेंगे? जब हमको सूती है, धागा ये वगैरह वगैरह हमको प्राप्त हो जाएगा इसके मटेरियल, तभी ना हम वस्त्र निर्माण करेंगे। तो इसका मतलब ये हमारा द्वितीय सेक्टर है, ठीक है। टोकरी बुनना, भैया जंगलों से या हम किसी ऐसे जगहों से लकड़ियों वगैरह को प्राप्त कर लेंगे, जड़ फूसी वगैरह को प्राप्त कर लेंगे तभी ना टोकरी बनाएंगे। तो ये भी हमारा द्वितीय सेक्टर में आता है। मछली पकड़ना, तो जो मछली पकड़ना है मेरे भाइयों, मछली पकड़ना कहाँ से पकड़ते हैं? डायरेक्टली जल से पकड़ते हैं। ये हमारा प्राकृतिक है, ठीक है। यानी कि हमारा ये प्रथम क्रियाकलाप में आ जाएगा। और इस तरीके से हम कह सकते हैं कि मछली पकड़ने वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। सी वाला ऑप्शन हमारा ऑलराइट है, सही, ओके। तो हमारा सी वाला ऑप्शन सही हो गया। इस्पात प्रगलन क्या होता है भाई? ये लौ एस्क वगैरह से जो है आगे मेटल कुछ ऐसे करके बनाया जाता है, ये हमारा इस्पात प्रगलन में आ जाता है। बाकी जो सी वाला ऑप्शन हमारा होगा मछली पकड़ना, ये हमारे द्वितीय सेक्टर में नहीं आता है, ओके। बिकॉज डायरेक्टली हम प्रकृति से प्राप्त करते हैं, जल से प्राप्त करते हैं, ओके। मछली को फ्राई करना या फिर मछली से कुछ बनाना या कुछ उससे दवाइयाँ बनाना, ठीक है, मछली से, तो हमारा द्वितीय सेक्टर में आ जाएगा। बाकी हमारा मछली पकड़ना ये हमारा हो जाएगा प्रथम सेक्टर में होगा, प्रथम क्रियाकलाप होगा। चलो प्राकृतिक क्रियाकलाप, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 5वां नंबर जो हमारा क्वेश्चन होने वाला भैया वो है निम्नलिखित में से किसी एक राज्य में जनसंख्या का घनत्व सर्वाधिक है। आप हमेशा याद रखिएगा इन बातों को और हमेशा ध्यान दीजिएगा इन बातों को कि क्वेश्चन पूछ क्या रहा है। देखो क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से किस एक राज्य में जनसंख्या का घनत्व सर्वाधिक है, ठीक है। हमको कहाँ क्या देखना है भैया? घनत्व देखना है और राज्य देखना है, ठीक है। किसी एक राज्य में जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है। अब आप जो याद कर रखे हो उसका छोड़ दो, नीचे जो 4 ऑप्शन दे रखे हैं उनमें से आपको केवल बताना है कि भैया कौन सा ऐसा राज्य है जहाँ पर जनसंख्या जो है वो पास पास में है, एकदम पास पास में, ऐसा नहीं कि दूर दूर में है, ठीक है, पास पास में है। ये इसको हम देखेंगे, इसको नहीं देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर पहला हमारा ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, बी है हमारा केरल और सी है पश्चिम बंगाल और डी है पंजाब, ठीक है। तो अगर आपको सही उत्तर आता है तो आप हमको कमेंट बॉक्स में बताइएगा जरूर, और नहीं आता कोई ना कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं आपको बताने चाह रहा हूँ, ठीक है। तो भैया जनसंख्या घनत्व में सर्वाधिक जो है हमारा जो सही उत्तर हो जाएगा भाई, देखो ऑप्शन हमारा उत्तर प्रदेश है, केरल है, पश्चिम बंगाल है, पंजाब है। तो यहाँ पर जो सही उत्तर हो जाएगा साथियों हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पश्चिम बंगाल हमारा सही हो जाएगा। बिकॉज इस राज्य में जनसंख्या घनत्व सबसे ज़्यादा है, सबसे अधिक है, या यूं कहे सर्वाधिक, ओके। तो 5 नंबर हमारा क्वेश्चन क्लियर हो गया। बच्चे हमारे 15 क्वेश्चन, चलिए फटाफट नीचे हम क्लियर करते हैं और अच्छे तरीके से आप समझते चलिएगा। बिकॉज आप सभी लोगों के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, ठीक है, प्रीवियस ईयर में, और अभी भी पूछे जाने के चांस हैं। ये जितने भी क्वेश्चन मैंने ले रखे हैं ना, ये सारे के सारे क्वेश्चन इतने इंपॉर्टेंट है कि अगर आप इतने के ही तैयार कर ले जाओगे, इससे बाहर कुछ नहीं आने वाला। मैं यूं कहूं कि इसी से संबंधित आ सकता है या फिर यही क्वेश्चन पूछा जा सकता है और बाहर से नहीं देंगे, ठीक है। इसलिए आप इसको अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा। बिकॉज इसको भी तैयार करिएगा, आगे में जो आपको आपके लिए वीडियो लाऊंगा ना उसको भी आप पूरा देख लीजिएगा, आपका कंफर्म हो जाएगा और किसी का बाप नहीं रोक सकता आप अच्छे मार्क्स से एग्जाम को निकालने में, ठीक है। तो अच्छे तरीके से पढ़ाई करते रहना। मैं इधर से पढ़ा रहा हूँ, कुछ बुक्स से स्टार्टअप करना, ठीक है, और आपको PDF वगैरह सारा कुछ प्रोवाइड कर दूंगा। मेरा इंस्टाग्राम का जो अकाउंट है इसी नाम से चल रहा है, मेरे इस जो यूट्यूब का नेम है ना उसी से हमारा इंस्टाग्राम ID भी चल रहा है। तो वहाँ से हमको आप कॉन्टेक्ट करके आप PDF वगैरह प्राप्त कर सकते हो, ठीक। तो इस तरीके चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा 5वां नंबर हो गया। 6ठा नंबर हमारा क्या है भाई? भारत के निम्नलिखित केंद्र शासित प्रदेशों में से किसी एक की साक्षरता दर उच्चतम है, ठीक है। अब यहाँ पर भी आपको ध्यान देने की बात है भाई, जैसे यहाँ पर बात आती है साक्षरता की, हमको तुरंत क्या आ जाता है? केरल, ठीक है, केरल याद आ जाता है। लेकिन यहाँ पर आप सभी लोग देखो लिखा हुआ है केंद्र शासित प्रदेश। यहाँ पर कोई राज्य केवल प्रदेश नहीं पूछा है, केंद्र शासित प्रदेश पूछा है, जहाँ पर केंद्र शासन करता है उन प्रदेशों के नाम को पूछा है, ठीक है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दे गए हैं भैया, दमन और दीव है, लक्षद्वीप है, चंडीगढ़ है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है। तो इन बातों को ध्यान में रख करके, इन बातों को अच्छे तरीके से क्लियर करके तभी इसका उत्तर दीजिएगा भैया। केरल इसमें नहीं है, ठीक है, केंद्र शासित प्रदेश है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा भैया दमन और दीव, तो ये भी गलत हो जाएगा। लक्षद्वीप हमारा सही हो जाएगा बिकॉज लक्षद्वीप में साक्षरता दर उच्चतम है, ओके। चलो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला नंबर क्वेश्चन, हमारा 7वां नंबर क्वेश्चन भैया। इसमें लिखा हुआ है देश में प्रयुक्त जल का सबसे अधिक अनुपात निम्नलिखित सेक्टरों में किस सेक्टर में है?
अब सेक्टर बांट दिया गया भैया, 1 सेक्टर, 2 सेक्टर, 3 सेक्टर, 4 सेक्टर, जो कुछ भी है बात छोड़ो, बट यहाँ पर सेक्टर के नाम लिखे हुए घरेलू उपयोग में है, सिंचाई में, उद्योग में है, इनमें से कोई नहीं है। 4 ऑप्शन दिए गए साथियों, 4 ऑप्शन में हम सभी लोगों को अच्छे तरीके से निकालना भाई इसका सही उत्तर कौन सा है। अधिक अनुपात में देश में जितने भी जल हैं उसका सबसे अधिक अनुपात में निम्न सेक्टर में किस सेक्टर में है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो घरेलू उपयोग, सिंचाई, उद्योग, और ये तो खैर हटा ही दो, ठीक है। 3 में देखना भैया, उद्योग में क्या लिखते हैं, कितने पानी लगते हैं, कितना जल की आपूर्तियाँ करनी पड़ती है या कितना जल लगता है वहाँ पर कितनी उपलब्धता चाहिए होती है उद्योग में, वो क्लियर है। घरेलू में कितना हमको जल की आवश्यकता होती है भैया, खाना पकाने और नहाने खाने वगैरह में, ठीक है, ये चीज़ में हो जाता है। सिंचाई अगला बच्चा हमारा भैया बी, सिंचाई। भारत एक कृषि प्रधान देश है भैया मेरे, तो यहाँ पर सिंचाई के लिए फसल में, कृषि में, खेती में हमारा सबसे ज़्यादा पानी खपत होता है, सबसे ज़्यादा जल वहाँ पर लगता है, ठीक है। तो हमारा बी वाला ऑप्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा सही, ठीक है। याद रखिएगा साथियों, जो हमारा बी वाला होगा सही हो जाएगा सिंचाई। और हमेशा याद रखना, अगर देश में प्रयुक्त जल का सबसे अधिक अनुपात निम्नलिखित सेक्टरों में से ऐसा पूछा जाए या फिर कहीं पर भी पूछे कि भैया जल का सबसे ज़्यादा प्रयोग कहाँ पर किया जाता है, तो आप बता दीजिएगा भैया मेरा खेती में होता है, ठीक है, या कृषि बोल दिएगा वो भी समझ जाएंगे, कृषि में होता है। ऑप्शन देकर के पूछे भाई सिंचाई आ रहा है तो सिंचाई में बोल दीजिएगा, ठीक है, आपका क्लियर हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 8वां नंबर क्वेश्चन हमारा क्या चीज़ है भाई। 8वां नंबर हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में चीनी का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है। चीनी की बात आती है तो चीनी से याद आता है भैया गन्ना, क्योंकि चीनी तो डायरेक्टली खेत में उगेगा नहीं, ठीक है, गन्ना सही आता है। तो यहाँ पर चीनी का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है, सॉरी उत्पादक देश नहीं भाई, केवल उत्पादक लिखा हुआ है, ठीक है, उत्पादक है। ए वाला हमारा ऑप्शन है पंजाब, फिर बी है हमारा उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, ठीक है। तो इस तरीके में आपको यहाँ पर 4 ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ पर यूँ कहें कि भाई जो हमारा सी वाला है महाराष्ट्र, ये हमारा सही है, ठीक है। हमारा जो महाराष्ट्र राज्य है या महाराष्ट्र प्रदेश है या प्रांत है, ये वाला ऑप्शन हमारा सही, बिकॉज दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक जो राज्य है भारत में चीनी का वो महाराष्ट्र ही है, ठीक है। तो हमारा सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 9वां नंबर क्वेश्चन हमारा साथ यूँ है, 9वां नंबर लिखा हुआ है, मानव भूगोल की निम्न में से कौन सी संकल्पना प्रकृति की सर्वोच्चता में विश्वास करती है। अगर आप सभी लोगों ने ये वाला चैप्टर पढ़ा होगा जिसमें मानव की शक्ति की प्रधानता होती है, प्रकृति की शक्ति की प्रधानता होती है, तो आप अभी इसको छट से बता दोगे, ठीक है। अगर आता है तो कमेंट बॉक्स में टाइप करिएगा, बिकॉज चलिए हम ही बताते हैं, बिकॉज नहीं यार, चलो हम ही बताते हैं। तो यहाँ पर हमारा पहला ऑप्शन देख ले भैया, संभववाद है, सी बी अलग अलग हो गया भाई, ठीक है, कोई बात ना। चलो बी वाला पर्यावरण निश्चयवाद है, प्रत्यक्षवाद है, नव निश्चयवाद है, ठीक है। तो मानव भूगोल की निम्न में से कौन सी संकल्पना प्रकृति की सर्वोच्चता में विश्वास करती है। तो इसका जो हमारा सही उत्तर हो जाएगा भैया वो हो जाएगा पर्यावरण निश्चयवाद, ऑप्शन नंबर सी वाला, बिकॉज हमने बी सी ऊपर नीचे लिख दिया, ठीक है, ये वहाँ होना चाहिए, वहाँ होना चाहिए, बट चलो ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यानी पर्यावरण निश्चयवाद हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं भैया, 10वां नंबर क्वेश्चन, यहाँ भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप सभी लोगों के एग्जाम में इसको भी देखने को मिल सकता है, ये मतलब ये वाला क्वेश्चन भी देखने को अच्छे तरीके से मिल सकता है, इसको कंफर्म याद कर लीजिएगा और तैयार कर लीजिएगा। निम्नलिखित देशों में किसकी जनसंख्या सबसे अधिक है, ठीक है। निम्नलिखित देशों में किसकी जनसंख्या सबसे अधिक है भैया, बांग्लादेश है, पाकिस्तान है, संयुक्त राज्य अमेरिका, अफगानिस्तान है। अब भैया इतना याद रखिएगा, यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसी पे ध्यान दीजिएगा, आपका दिमाग वहाँ पर भी चला जाएगा। भैया जनसंख्या की बात हो रही तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या कहाँ पे है भैया, चीन में है। सेकंड नंबर कहाँ है, भारत में है। बट मेरे भाई चीन का ऑप्शन, भारत का ऑप्शन तो इसमें दे ही नहीं रखा है, आपको 4 ही ऑप्शन में से बताना है, बिकॉज यहाँ पर लिख रखा है इन्होंने निम्नलिखित, ओके, निम्नलिखित देशों में। तो पहला हमारा जो लिखित नीचे है बांग्लादेश है, पाकिस्तान है, संयुक्त राज्य अमेरिका है, अफगानिस्तान है। तो इतने में से आपको बताना है कि भाई जनसंख्या वाला जो सबसे मतलब जिस देश में सबसे ज़्यादा जनसंख्या है उस देश को आप टिक करो या ऑल राइट करो, ओके। तो यहाँ पर बांग्लादेश हमारा नहीं है, ये भी गलत हो जाएगा, पाकिस्तान भी नहीं है, ठीक है, ये कहीं 5वें 6वें नंबर पे आता है हमारे ख्याल से। सी है संयुक्त राज्य अमेरिका, ठीक है। तो यहाँ पर जो 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में हमारा जो संयुक्त राज्य अमेरिका होगा, यहाँ पर सर्वाधिक जनसंख्या पाई जाती है, ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। और हमारा सी वाला ऑप्शन हो जाएगा सही, ठीक है, कि नीचे जो दिए गए देश हैं इन चारों देशों में जो हमारा संयुक्त राज्य अमेरिका नामक देश है, यहाँ पर सबसे ज़्यादा जनसंख्या पाई जाती है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भैया, 11 नंबर क्वेश्चन हमारा बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको भी लग रहा होगा भाई इंपॉर्टेंट है ये। 11 नंबर देख लो भैया, निम्नलिखित में से कौन सी एक बागाती फसल है। बागाती मतलब वही रोपड़ कृषि वाला प्रॉब्लम बता रहा हूँ यार, रोपड़ कृषि वाला प्रक्रिया आ गया। तो यहाँ पर देखो चाय है, रबड़ है, मक्का है, कहवा है। लेकिन आपको फिर वही चीज़ ध्यान देना है जो मैंने आपको ऊपर 2 क्वेश्चन में ऑलरेडी बता रखा है कि भैया लिखा हुआ निम्नलिखित में से कौन सी एक बागाती फसल
नहीं है, ठीक है, ऐसा नहीं कि बागायती फसल है, नहीं है। देखो चाय हमारा बागायती फसल है, रबड़ भी हमारा बागायती फसल है, कहवा भी है। बच्चा हमारा मक्का, तो हमारा जो सी वाला ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा सही, ठीक है। तो आप इसको अच्छे तरीके से क्लियर कर लो कि जो मक्का है वो एक बागायती फसल नहीं है, चावल भी हमारा बागायती फसल नहीं है, गेहूँ भी हमारा बागायती फसल नहीं है, ठीक है। इस तरीके से होता है ये। अब देखो एक चीज़ और मैं समझा दूँ आपको भाई, बागायती फसल हम किसको कहते हैं? बागायती फसल ऐसे फसल होते हैं भाई जिनको एक बार लगा करके हम 1000 बार तक, भाई एक कहावत बोल रहा हूँ, ठीक है, 1000 बार तक कमाई करते हैं। एक बार लगा दिया और कई दिनों तक हम उससे कमाई कर रहे हैं, वो होता है हमारा रोपड़ या बागायती कृषि। चाय से हम करते हैं भैया, रबड़ से करते हैं, कहवा से करते हैं, मक्का एक बार टूट गया तो टूट गया, दोबारा उसमें तो उगेगा है नहीं, ठीक है। केला भी हमारा बागायती फसल में आ जाता है, एक बार केला बैठा दिए, लगा दिए और हमेशा उसमें हो रहा है और बढ़िया हम आराम से उसको बेच रहे हैं और प्रॉफिट कमा रहे हैं, लाभ कमा रहे हैं। तो सीधी सी बात भैया डायरेक्टली कि ये बोल सकते हो भाई बागायती फसल उसको बोलते हैं जो एक बार हम उसको लगा देते हैं और उससे हम कई वर्षों तक या कई दिनों तक, ठीक है, उससे हम प्रॉफिट में रहते हैं, ठीक है, प्रॉफिट कमाते हैं या प्रॉफिट प्राप्त करते हैं। तो इस तरीके से हमारा बागायती फसल होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भैया। 12 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या होने वाला, निम्नलिखित में से किस प्रकार की कृषि खट्टे रसदार फलों की कृषि के लिए जानी जाती है? किसके लिए? खट्टे रसदार फलों की कृषि के लिए किस प्रकार की कृषि जानी जाती है इसके लिए? तो भैया जानी जाती है, ओके। चलो पहला हमारा ऑप्शन क्या है? सहकारी कृषि। सहकारी कृषि, अब सहकारी कृषि क्या चीज़ होता है अभी चलो बता रहा हूँ, ठीक है। बी हमारा रोपड़ कृषि है, सी हमारा भूमध्य सागरीय कृषि है और डी हमारा बाजारी सब्जी कृषि है। तो यहाँ पर साथियों जो हमारा सही उत्तर होगा, जो खट्टे रसदार फलों की कृषि है, इसको हम आपको समझाएं, बताएं, सिखाएं। तो ये खट्टे रसदार फलों की कृषि जो है ये भूमध्य सागरीय कृषि के लिए जानी जाती है, ओके। अब देखो इसको याद करने का बहुत बढ़िया तरीका है भाई। रसदार मतलब पानी वगैरह से संबंधित है भाई, रस पानी वगैरह से, ठीक है। और यहाँ पर भूमध्य सागरीय, सागर में क्या पाया जाता है? पानी पाया जाता है। तो इस तरीके से अच्छे तरीके से याद कर लो भैया। खट्टे रसदार फलों की जैसे कृषि पूछा जाए तो पानी वगैरह से रिलेट करो, फिर पानी से रिलेट करो। भूमध्य सागरीय, सागर में पानी, रस भी पानी से बनता है और पानी कम और हमारा भूमध्य सागरीय सही हो जाएगा। इस तरीके से आप इसको याद कर लो, दिमाग में बैठा लो भाई। कृषि कई प्रकार है तो थोड़ा भूल होना, इस तरीके से मैंने बता दिया, ठीक है। हमारा सी वाला ऑप्शन हो जाएगा सही, ओके। सहकारी कृषि क्या होता है भैया? सहकारी कृषि जिसको हम लोग, अगर आप इधर साइड में रहते हो अवधि साइड में, ठीक है, तो इसको हम बटैया बोलते हैं, ठीक है। यहाँ यही होता है बटैया, मतलब हम अपने ज़मीन के मालिक तो खुद हैं और लोगों को मिला करके खेती करवाते हैं, करते हैं, और जो उससे प्रॉफिट होता है, ठीक है, जो उससे प्रॉफिट होता है उसको आपस में बांट लेते हैं, ठीक है। 4 लोग हैं तो 4 भाग में प्रॉफिट को बांट ली, वो होता है हमारा सहकारी कृषि, ठीक है। ये चीज़ कन्फर्म हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13, ओके। है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक तृतीय क्रियाकलाप है? क्या पूछ रखा है? एक तृतीय क्रियाकलाप है। नीचे दिए गए ऑप्शन में हम सभी लोगों को सही उत्तर जांचना या उस पर टिक करना है। तो हमारा ऑप्शन क्या दे रखा है? ए है बुनाई, बी खेती, सी व्यापार, डी आखेट। यहाँ पर बुनाई जो है साथियों ये हमारा हो जाएगा द्वितीय क्रियाकलाप। जब इसका मटेरियल होगा तभी ना बुनाई करेंगे, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर गलत हो जाएगा, ये नहीं सही है। फिर है भैया खेती। खेती हम डायरेक्ट करते हैं प्रकृति से होके, तो ये हमारा प्रथम क्रियाकलाप है। पूछ क्या रखा है भैया? तृतीय क्रियाकलाप, ये लिए हमारा ये वाला ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। फिर है आखेट। आखेट हमारा होता है शिकार, यानी इसको हम डायरेक्ट करते हैं प्रकृति से, ये भी वाला ऑप्शन हमारा हो जाएगा गलत। और जो सही ऑप्शन होगा वो हो जाएगा हमारा व्यापार। व्यापार क्यों सही होगा भैया? देखो व्यापार जो है कहीं से कोई चीज़ प्राप्त करेंगे, ठीक है, और उस मटेरियल का हम निर्माण करेंगे, यहाँ उस वस्तु का उसको बनाएंगे, फिर उसको लेकर के जाएंगे बाजार वगैरह में, उसका व्यापार करेंगे, उसको बेचेंगे, खरीदेंगे, लेन देन वगैरह व्यापार वाले सेक्टर में आ जाएगा। तो जो हमारा व्यापार सी वाला ऑप्शन होगा एक तृतीय क्रियाकलाप में आ जाएगा। तो ये वाला ऑप्शन हमारा सी वाला ऑप्शन हो जाएगा सही, ओके। तो चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है भैया? क्वेश्चन नंबर 14 यानी 14 नंबर क्वेश्चन क्या दे रखा है? निम्नलिखित में से किस राज्य में जनसंख्या का घनत्व सर्वाधिक है? ये भैया सबको आता है, ठीक है। उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, केरल, पंजाब। यहाँ जो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा भैया पश्चिम बंगाल, ठीक है। बी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं भैया। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या पूछ रखा है? निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य से होकर इंदिरा गांधी नहर जाती है? इंदिरा गांधी नहर जाती है भाई राज्य से तो भाई कही जाती है, बट जो नीचे 4 ऑप्शन दे गए हैं, 4 राज्य दे गए हैं, उसमें से बताओ ऐसा कौन सा राज्य है जिस राज्य से होकर के इंदिरा गांधी नहर जाती है? तो भैया ऑप्शन नंबर ए हमारा राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश। सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए राजस्थान, ओके। तो इसको गांठ बांध लेना, बिकॉज ये वाला क्वेश्चन आप सभी लोगों के एग्जाम में देखने को मिल सकता है। चलो आगे बढ़ते हैं।
अगला क्वेश्चन भैया हमारा 16वां नंबर है, क्या दे रखा है, बॉम्बे हाई किसके लिए प्रसिद्ध है। बॉम्बे हाई किसके लिए प्रसिद्ध है, निम्नलिखित वाले नामों में बताना है केवल, ठीक है। तांबा के लिए, लौह अयस्क के लिए, खनिज तेल के लिए, कि बॉक्साइट के लिए। तो भैया सिंपल सा आंसर है हमारा, ये सबको पता होगा जहां तक है, सी वाला ऑप्शन हमारा खनिज तेल के लिए हमारा बॉम्बे हाई प्रसिद्ध है या जाना जाता है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं भैया, क्वेश्चन नंबर 17 में क्या बोल रखा है, रुको और जाओ निश्चयवाद जाना जाता है पर्यावरण निश्चयवाद या संभववाद या नव निश्चयवाद या प्रत्यक्षवाद। ये तो भैया हमारा जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो है नव निश्चयवाद, ठीक है। जो हमारा सी वाला ऑप्शन हो जाएगा, इससे संबंधित हमारा रुको और जाओ निश्चयवाद। ओके, तो ये हमारा क्लियर हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा नेक्स्ट और 18 क्वेश्चन, उसमें क्या दे रखा है। इसमें भैया बोल रखा है कि निम्नलिखित देशों में कौन एशियाई देश मानव विकास सूचकांक के अति उच्च संवर्ग में सम्मिलित है। ओके, बहुत गजब का क्वेश्चन है, वेरी वेरी वेरी, जितना मन कहे उतना वेरी लगा लो भैया, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। आप सभी लोगों के बोर्ड या में ऑलरेडी पूछा जा चुका है, प्रीवियस ईयर एग्जाम पेपर का क्वेश्चन लिया हुआ है। तो भैया पहला ऑप्शन चीन है और बी या सी उल्टा सीधा हो गया, ठीक है, कोई बात नहीं। सी हमारा श्रीलंका है, फिर मलेशिया है, मंगोलिया है। तो सही उत्तर आप इसको गांठ बांध करके रख लो, लिख लो, हमारा सही उत्तर हो जाएगा भैया श्रीलंका। ऑप्शन नंबर सी, या यूं कहे इसके हिसाब से बी वाला ऑप्शन हमारा ये जो श्रीलंका है वो वाला सही हो जाएगा, जो कि एशियाई देश है और ये मानव विकास सूचकांक के अति उच्च संवर्ग में सम्मिलित देश है। तो इसको आप तैयार कर लेना। चलो अगला बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है भैया वो है क्वेश्चन नंबर 19। इसमें क्या पूछ रखा है भैया, निम्नलिखित में कौन सा प्राथमिक क्रियाकलाप है। ओके, तो विनिर्माण, व्यापार, खनन, शिक्षण। तो इसको अच्छे तरीके से हम देखेंगे, समझेंगे, सुनेंगे, फिर आगे कुछ करेंगे। ओके, प्राथमिक क्रियाकलाप पूछ रखा है। अभी द्वितीयक तृतीयक आया था ना, तृतीयक आया था, ठीक है। तो भैया विनिर्माण हो गया, ये भैया द्वितीयक में होता है, ये सबको पता है, विनिर्माण प्रक्रिया द्वितीयक में होता है। व्यापार तृतीय का भी ऊपर में हम सभी लोगों ने पढ़ा है भैया, तृतीय क्रियाकलाप में आ जाएगा। सी खनन, भैया खनन जो है डायरेक्टली हम प्रकृति से करते हैं, इसलिए हमारा प्राथमिक क्रियाकलाप के अनुसार ऑप्शन नंबर सी वाला सही हो जाएगा। तो इसको हम कंफर्म कर लेंगे, ज़्यादा ही गोद देते हैं, कोई बात नहीं है, ठीक है, समझना सही से। प्राथमिक क्रियाकलाप में हमारा जो सी वाला ऑप्शन है खनन सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से प्राथमिक क्रियाकलाप खनन को हम टिक लगाकर चले आएंगे, आंसर हमारा 110% सही चला जाएगा। चलो ठीक है, अगला क्वेश्चन लास्ट और हमारा 20वां क्वेश्चन भैया बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना इस बात को। अदीस अबाबा राजधानी नगर है किसका, किस देश का, इराक का, ईरान का, मिस्र का या इथियोपिया का। भैया सीधी सी बात है, इसमें कोई वही नहीं है भाई, डी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, इथियोपिया का। ओके, तो हमारे डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। 20वां नंबर का जो हमारा क्वेश्चन है, अदीस अबाबा राजधानी नगर है किसका है, इथियोपिया का है। तो ये चीज़ हमारा कंफर्म हो चुका। तो ये हमारे 20 ऐसे क्वेश्चन के साथ हैं जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आप सभी लोगों के क्लास 12 के बोर्ड एग्जाम में भी पूछे जाने वाले हैं और पूछे जा सकते हैं। इसको आप गांठ बांध लो, इन सारे क्वेश्चन को अगर आप एक बार में नहीं तैयार कर पाए, दूसरी बार वीडियो देखो, लेकिन इन सारे क्वेश्चन को आप तैयार करके जाओ। और इससे रिलेटेड जितने भी मैं वीडियो डालता चलूँगा, आप हर एक वीडियो को अच्छे तरीके से देखते जाओगे और आपका तैयारी द बेस्ट हो जाएगा। ओके, सो आई होप कि आप सभी लोगों को हमारा ये आज का वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। मेरे ख्याल से भाई मैंने इस कदर अच्छे तरीके से पूरा प्रयास किया है कि आप सभी लोगों को मैं अच्छे तरीके से बता पाऊँ, पढ़ा पाऊँ, क्लियर करा पाऊँ और आप अच्छे तरीके से समझ पाओ। तो साथियों, अगर आप सभी लोगों को हमारा ये वीडियो आज का पसंद आया हो तो लाइक करना ना भूलेगा। और अगर आप सभी लोगों को ऐसे ही वीडियो अपने चैनल पर रोजाना नोटिफिकेशन के रूप में चाहिए, ओके, तो आपको क्या करना है, आपको हमारा ये जो यूट्यूब चैनल है इसको करना है सब्सक्राइब, ताकि आपको सारी अपडेट इसी चैनल पर आपके फ़ोन के नोटिफिकेशन के थ्रू मिल पाए और आप अपनी तैयारी में द बेस्ट ऐड कर पाओ, जोड़ पाओ और अपना जो मार्क्स है फुल ऑफ गजब का लेकर के आ पाओ।